एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। आज की इस खास वीडियो में एक खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक ये है हाउ टू प्रिपेयर ड्यूरिंग योर एमएससी। यदि आप मास्टर्स में हो, एमएससी कर रहे हो और सीएसआईआर नेट की तैयारी भी करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से टाइम को निकाल करके किस तरीके से एक बेहतरीन तैयारी कर सकें, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अपनी एमएससी में हो और चाहते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, आइदर या तो आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर टीचिंग कराना चाहते हैं, तो इस वजह से आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। कुछ बातें मैं आपको मेन बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, तो यदि आप एमएससी में हैं और नेट को क्रैक करना चाहते हैं, एमएससी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपकी मास्टर्स के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे या नहीं। क्योंकि यदि आप जनरल कैटेगरी में हो या फिर किसी भी कैटेगरी में हो, तो अलग अलग परसेंटेज आपको क्वालिफाई करनी ही पड़ेंगी। यानी जैसे यदि आप जनरल में हो तो मेरे हिसाब से 55% आपके आने ही चाहिए मास्टर्स में, तभी आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा ना हो कि आपने अपनी मास्टर्स के दौरान नेट की तैयारी खूब करी, नेट आपको क्वालिफाई हो गया, लेकिन मास्टर्स में आपके मार्क्स कम रह गए हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसलिए आपकी मास्टर्स भी बेहद जरूरी है, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लेना है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी एमएससी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से पढ़कर, और साथ में अपनी नेट की तैयारी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ, जब आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं और फिलहाल आप एमएससी में हैं, तो कहां से शुरुआत करोगे? अपने मास्टर्स का सिलेबस ले लीजिए और आपका जो नेट का सिलेबस है उसे ले लीजिए, और ये देखिए कि कौन सा सिलेबस दोनों में कॉमन है। यानी कौन सा ऐसा टॉपिक है या यूनिट है जो आपके मास्टर्स के सिलेबस में भी है, यानी आपके सेमेस्टर में भी है और नेट में भी है। तो सबसे पहले आप वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स में हो तो आपके पास खूब सारा टाइम है। बहुत टाइम देना पड़ता है मास्टर्स को भी। सुबह 9 से लेकर के 5 तक आपकी क्लासेस रहती हैं, लैब का काम रहता है, फिर साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी होती है, प्रैक्टिकल भी देने होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट भी होते हैं, बाकी पेपर्स भी होते हैं। उसमें इतना टाइम निकल जाता है कि नेट के लिए टाइम निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिलेबस को कंपेयर कर लीजिए। जिस सेमेस्टर में आप अभी फिलहाल हैं, उसका सिलेबस और नेट का सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स या यूनिट्स हैं जो मैच करती हैं, सबसे पहले आप वो करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जो खाली नेट में है मास्टर्स में है ही नहीं। पहले आप वो सिलेबस देखोगे जो दोनों में कॉमन है। इससे फायदा ये होगा कि नेट का भी सिलेबस कुछ आप कर लोगे और मास्टर्स का तो आपका हो ही जाएगा। तो सबसे पहला आप काम करेंगे, उन यूनिट्स को टारगेट पहले करोगे जो सिमिलर हैं आपके मास्टर्स के सिलेबस से। पहला काम तो ये। जब आप इस पॉइंट को क्रैक कर लेते हैं, ये काम आपने कर लिया है कि जितना भी सिलेबस मैच होना था वो हो गया है, आपने कर भी लिया है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और अगला टारगेट आपका ये है कि सीएसआईआर नेट की वो यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट तो वैसे सारी ही है। मार्क्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, हर एक यूनिट से सेम नंबर में पार्ट बी में और सी में क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वो यूनिट दूसरे किसी यूनिट के बेसिक्स को कवर कर रही होती है। जैसे यदि आप सेल बायो पढ़ रहे हैं या फिर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट ऐसा है जो आपके सेल बायो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेस को क्लियर कर देता है। तो बायोकेमिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रही हूं वो यूनिट्स जो आपके इंपॉर्टेंट होती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बाकी यूनिट्स के बेसिक्स को क्लियर कर रही होती हैं, तो पहले आप उन्हें टारगेट करेंगे। और ये तब करना है जब आपका ये काम हो गया है। फिर आपके पास अगर टाइम बचा है या फिर आप टाइम निकाल रहे हैं, आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आप फिर भी टाइम निकाल ले रहे हैं, तब आप उन यूनिट्स को टारगेट करेंगे। फिर थर्ड में आपको उन्हीं यूनिट्स का जो आपने पढ़ लिया है, ये वाला पार्ट और ये, उनके पहले आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे और उन्हीं को रिवाइज रिकॉल करोगे। जब ये पूरा काम आपका हो जाता है, तब जाकर के आप बाकी यूनिट पर या बाकी सिलेबस पर मूव कर सकते हैं जो आपके एमएससी के सिलेबस का पार्ट नहीं है और सीएसआईआर नेट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी नहीं आते हैं। तब जाकर के आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये 3 तो मेन है। ये काम करोगे, फिर ये यूनिट टारगेट करोगे, इन्हीं के ही पीवाईक्यूज फॉर श्योर आपको प्रैक्टिस करने हैं और रिवीजन रिकॉलिंग करना है। मतलब ये यूनिट्स जो ये बातें हैं, ये आपको अपने मास्टर्स तक पूरी 100% कर लेनी है। क्योंकि यदि आप मास्टर्स करने के बाद फिर नेट की तैयारी में लग जाते हो रात दिन, तो तब आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगभग सिलेबस जो आपके मास्टर्स में था वो आपने क्लियर कर ही लिया है।
बाकी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो आप नेट की फुल तैयारी में लगे ही हुए होंगे। तो ये बातें बेहद ज़रूरी हैं। और इसी रिगार्ड में मैं आपकी एक और हेल्प करने चाहती हूँ, कर रही हूँ, वो ये है कि यदि आप भी इस कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं नेट की उन्हें केवल आप करना चाहते हो, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है बाकी जितनी भी जो कोचिंग सेंटर हैं या फिर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो अपना फुल कोर्स परचेज करते हैं। फुल कोर्स आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ सकें। तो इसीलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंतर्गत मैं CSIR नेट की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट कर रही हूँ, 1, 2, 3, 6 और 8। यदि आप इन यूनिट्स को करना चाहते हैं अपनी मास्टर्स के दौरान, आप चाहते हैं कि जब तक मास्टर्स हो तब तक ये यूनिट एटलीस्ट पूरी हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PYQs प्रैक्टिस भी होंगे, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, रिवाइज भी करवाया जाएगा, यानी फुल फ्लैश आपकी 5 यूनिट पूरी तैयार हो जाएंगी। और इसकी फीस रखी गई है 2450 रुपये, और स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये कोर्स 20 मार्च से। तो मैं चाहती हूँ कि यदि आप इन यूनिट्स को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शुरू होंगी 20 मार्च से। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप मास्टर्स के दौरान भी तैयारी कर सकते हैं, ये बात तो बताना भूल ही गई हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप मास्टर्स में हो तो तैयारी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, मास्टर्स में हैं और नेट की तैयारी भी कर रहे हैं टाइम निकाल करके। हालांकि ये इशू उनका हमेशा रहता है कि टाइम बहुत कम मिल पाता है, MSc का काम इतना है, लेकिन फिर भी वो इतने डेडिकेटेड हैं कि मास्टर्स के दौरान भी अपने नेट की तैयारी को उन्होंने जारी रखा हुआ है। इसीलिए फिर मुझे लगा कि जो बाकी स्टूडेंट हैं उन्हें भी ये बात बता दी जाए कि यदि आप मास्टर्स में हो तो नेट की तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और यदि आपने ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट है वो सारा यहीं पर आपको मिल जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या बाय नेम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।